क्योंकि किसी के कृपा पात्र से नौकरी नहीं पाया हूं, अपने टैलेंट, अपने योग्यता, अपने काबिलियत के बल पे पाया हूं। और जितनी ईमानदारी से संगठन का क्रियाकलाप करता हूं, उतनी ही ईमानदारी से विद्यालय में क्रियाकलाप करता हूं। तो धोखा देने का काम नहीं करता। उन नौनिहालों की कोई गलती नहीं है। आज मैं गया था महाराजगंज में, आज महाराजगंज की कारखाने का निर्माण हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महाराजगंज के साथियों का कि हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का उन्होंने प्रण लिया है और कहा है आप आगे बढ़िए, हम सब आपके साथ हैं। और मैंने वहां कहा है, मैंने कहा है कि आप सरकार की गलती का खामियाजा उन बच्चों को मत दीजिए। देखिए, हम लोग संगठन की मीटिंग में भी रहते हैं तो बच्चों की चिंता करते हैं। मैंने कहा सारे अनुदेशक साथियों को कि सरकार जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रही है, उसका खामियाजा उन बच्चों को मत दीजिए। उन बच्चों की कोई गलती नहीं है, गलती सरकार से है। हम सरकार से लड़ेंगे, लेकिन उस सरकार की गलती का खामियाजा उन बच्चों को नहीं देंगे। खेत खाए गदहा और मार खाए जोलहा, एक कहानी नहीं चलनी चाहिए। और मैंने कहा है महाराजगंज में अपने अनुदेशक साथियों से कि आप विद्यालय के गेट के अंदर जब प्रवेश करिए तो आप ये भूल जाइए कि आप 9,000 पाते हैं कि आप 90,000। इस नई वीडियो में ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके बीच में वर्तमान की एक काफी ज्यादा बड़ी खबर साझा करेंगे। ये खबर आपके अस्थायीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। पाते हैं, इस बात को जहन में गेट से बाहर रखिए। गेट के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करिए, आप ये जानिए कि इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। हम इन बच्चों के बल पे, बच्चों का हित, मैंने कहा है कि बच्चों का हित पहला, दूसरा विद्यालय का हित, तीसरा बेसिक शिक्षा का हित और उसके बाद चौथा अपना हित। कौन संगठन ऐसी बात करता है? कौन प्रदेश अध्यक्ष ऐसी बात करेगा? चाहे शिक्षक संगठन हो, चाहे कोई ऐसी बात करेगा क्या? आपको लगता है क्या कि कोई ऐसी बात करेगा कि पहला बच्चों का हित, दूसरा विद्यालय का हित, तीसरा बेसिक शिक्षा का हित और चौथा हित हम लोगों ने अपना तय किया है? बताइए, इतना त्याग कोई करेगा क्या? इतना समर्पण किसी के अंदर है क्या? लेकिन नहीं, फिर भी सरकार को समझ में नहीं आती। हम लोग मीटिंग में भी जाते हैं तो विद्यालय कैसे चले, बच्चे कैसे आगे बढ़े, इसकी चर्चा करते हैं। केवल हम मीटिंग में राजनीति नहीं करने जाते हैं, केवल अपने अधिकारों को मांगने नहीं जाते हैं। हम अपने अधिकार के साथ साथ उन बच्चों के अधिकार की भी बात करते हैं। आप महाराजगंज के लोगों से जानिएगा, मैंने कहा इस बात को और मैं अपने विद्यालय में भी कहता हूं, मैं जहां जाता हूं इस बात को कहता हूं कि पहले बच्चों का हित। कौन संगठन इस प्रकार की बात करेगा? कोई है क्या दुनिया में? कोई दुनिया में कोई ऐसा संगठन है क्या? हम तो देखते हैं संगठन लोग खेलते हैं और संगठन चलाएंगे, कहेंगे फलना डेट को छुट्टी घोषित कर दिया जाए, फलना डेट को छुट्टी कर दिया जाए। अरे क्या संगठन इसके लिए ही केवल बना है? केवल हम छुट्टी करवाएं? हम तो रियल टाइम हाजिरी का स्वागत करते हैं, हम रियल टाइम हाजिरी का विरोध नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक एक अनुदेशक ईमानदारी से 8:30 बजे विद्यालय पहुंच जाता है। मैं रियल टाइम हाजिरी का विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हमारा अनुदेशक समय से नहीं पहुंचता और समय के बाद नहीं जाता। मैं तो खुद 5 बजे तक विद्यालय रहता हूं। आप 3:15 से 3:30 की बात कर रहे हैं विजय किरण आनंद जी। 5 बजे तक विद्यालय में रहता हूं और आप 3:15 से 3:30 की बात कर रहे हैं। अरे हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आप पहले हमारी समस्या का समाधान करिए। ताली दोनों हाथ से बजाइए, केवल अपना तुगलकी फरमान मत जारी करिए। और आप यदि हमारी समस्या का ट्रांसफर कर दीजिए लोगों का। मैंने तो कहा था आपसे कि एक बार पूरा ट्रांसफर खोल दीजिए और जो जहां जाना चाहे चला जाए। सारे विद्यालय खोल दीजिए,
चाहे वो 100 बच्चा हो या न हो, और 100 बच्चा ना भी हो उसको भी खोल दीजिए, एक बार भेज दीजिए जो जहां जाना चाहे, और फिर उत्तर प्रदेश का अनुदेशक आपसे ट्रांसफर नहीं मांगेगा। इन महिलाओं को भेज दीजिए अपने ससुराल, भेज दीजिए जिस जनपद में शादी हुई हो, भेज दीजिए जिस ब्लॉक में शादी हुई हो, उसके बाद कोई आपसे ट्रांसफर की बात नहीं करेगा, कभी नहीं मांगेगा। लेकिन आपको तो मजा आता है, आपको तो अनुदेशक को परेशान करने में मजा आता है।